ओके पुत्तर अगे कंटिन्यू करते हैं। तो अज का लैक्चर इट्स वैरी इंपॉर्टेंट। ये ਆਪਾਂ इलिप्स ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਡ ਔਨ देयर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद फोकस डायरेक्ट्रिक्स एटसैट्रा। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट है, एक तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स करने वाला, नैक्सट या रेस्ट जिदा आ जाता टेंजेंट नॉर्मल एटसैट्रा। तो अज का पर्टिकुलर फोकस अपना कितने है बेस्ड ऑन द ज्योमैट्रिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो बेसिक पार्ट जो बेसिक दो लैक्चर है इलिप्स हाइपरबोला के वो अटेंड किए होने जरूरी है, तो अज का लैक्चर समझ आएगा। ठीक है, बट स्टिल मोटिया मोटिया दो चीज़ा मैं फिर एक बार दसना कि इलिप्स की इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, आ सी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये थोड़ा सेंटर जोड़ा सी ओरिजन ते ये एक्सिस कोआर्डीनेट एक्सिस एक्स ते वाई वाल, और वो मैं एक चीज़ तुहानूं दसी सी कि सब तो पहला की वेखना ए वड्डा या बी वड्डा है। तो अगर तो ए बी तो वड्डा होगा दैन इलिप्स विल बी सच के दा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ते होना। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी जी है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और मैं फिर कहा पहले दो लैक्चर ऑफ बेसिक अटेंड हो किते होण तां समझ आएगा। दिस इज बी लेंथ, दिस इज ए। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की है अगर एक्स वाला है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और अगर वाई वाला है then it will be vertical that way। ठीक है, बी लेंथ बढ़ गई then eccentricity is की है बी ए थोड़ा b is greater than a, this will be 0 b and 0 minus b and so on। अब b लेंथ ते आ a, तो इस केस से थोड़ी eccentricity आऊगी 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, सो इलिप्स हमेशा इक्वेशन थोड़े को एक ही है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ते a ते डिपेंड करता है ए बी ते। अगर ए बी तो वड्डा है तो एक्स वाल होएगा मेजर, मतलब फोकस एक्स ते होने, और अगर बी ए तो वड्डा है तो वाई ते लॉन्ग होएगा, फोकस वाई ते होने। ठीक है, और इन केस ऑफ हाइपरबोला के केस की होंगे कि इक्वेशन तुहाडे को दो होनी है, एक तो आ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, या दूजी जी है वो होंगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1, या इन अगर माइनस में कंज्यूम करा लो तो थोड़े को आ जाएगी वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला च की है तुहाडे को इक्वेशन दो है, ए बी का कोई रोल नहीं है इत्थे, भावें ए वड्डा होवे बी वड्डा छोटा होवे कोई फर्क नहीं पैंदा। तो अगर इक्वेशन आ है तो इफ यू रिमेंबर ए हाइपरबोला इहो जिहा होगा जिहड़ा जिहदे फोकस जिहा वो एक्स वाल होने। सो इहदी शक्ल इहो जी कुछ होंदी, फोकस विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस इत्थे। ठीक है, तो इलिप्स आपां कहंदे सी इहनूं ਵੱਡੇ वाले ਨੂੰ मेजर है ना, जिथे फोकस होंदे आ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मेजर, ਤੇ छोटा जिथे फोकस नहीं है माइनर। ਤੇ हाइपरबोला च ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ जिथे फोकस है उस एक्सिस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रांसफर्स, ਤੇ जिथे नहीं है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो दिस इज ट्रांसफर्स, और एक कद आ ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाल कद होगे पुत्र जे इक्वेशन आए। ए बी का कोई रोल नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा है, भावें इत्थे ए वड्डा हो जाए बी तो भावें बी वड्डा होवे, अगर इक्वेशन आए तो ये फोकाइज एक्स ते होने। तो द ट्रांसफर्स एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस और वाई दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और इत्थे 0 बी ते 0 माइनस बी, दिस इज अ कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर 0 0। तो अगर इक्वेशन आए है ना, तो जिदा हम आप सिंपलीफाई करके लिखा, तो मैं उस वेले भी तुहानूं कहा भी लैक्चर भी कि राइट हैंड साइड ते तुसीं +1 बनाओ, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म के अगे प्लस है तो फोकस एक्स एक्सिस ते होने, और अगर इधर +1 बनाया और वाई स्क्वायर की टर्म के अगे पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस ते उहदे फोकस होने। तो अगर इक्वेशन आ वाली है दैन ए दे फोकस वाई ते होने इत्थे। ठीक है, इदा। तो दिस इज ये वर्ड्स हो गए 0 बी 0 माइनस बी, फोकस इत्थे 0 कमा बी ई एंड 0 कमा माइनस बी ई, और ये ए ई कमा 0 एंड माइनस ए ई कमा 0।
तो ਇਹਦੇ 'ਚ ए बी ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो अगर किते ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि हाइपरबोला ਦੇ एक्स ਤੇ है, ਬੈਗ ਯੂ ਪਾਰਡਨ, फोकस एक्स एक्सिस ਤੇ है, तो एक ਤੁਸੀਂ ਆਹ इक्वेशन अज्यूम करोगे। और अगर हाइपरबोला ਜਿਹੜਾ स्टैंडर्ड है वाला और ਇਹਦੇ फोकस वाई एक्सिस ਤੇ है, दैन ਤੁਸੀਂ ਆਹ वाला लोगे। ठीक है, तो आ सी मेन। और अगर एक्स वाला है तो याद करने का तरीका, ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ 1 प्लस इलिप्स ਦੀ ਹੁੰਦੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, तो 1 माइनस। ठीक है, दोनों केस ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਿਟੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 प्लस। तो अगर x वाला है तो जस्ट लाइक इलिप्स याद रखने का तरीका दैल बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। एच भी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ਇਹਦੇ 'ਚ भी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है ना, 1 प्लस। और अगर y वाला है तो ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਿਟੀ होगी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी हाइपरबोला तो 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ होगी प्लस y ਦੇ लॉन्ग है तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बस इन्ना याद रखो बस। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई इक्वेशन देख के आ जाओगे, है ना। एलिप्स है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, हाइपरबोला ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ। और पहला काम कर लिया करो कि ਉਹਦੀ इसेंट्रिटी कैलकुलेट कर लो। तो जब ए आ गया, बी आ गया तो ई आ गया, then you can calculate focus, directrix etc सारी चीज़ा। ठीक है, which we have already discussed in the first 2 lectures। ठीक है पुत्र, तो बस ये चीज़ का ख्याल करना है। और वो एक सब तो इंपोर्टेंट चीज़ मैं पहला भी कही सी, मैं रिपीट कर दें, प्रॉब्लमां के अंदर ईवन तुम जेई के क्वेश्चन करोगे यू विल सी कि आह चीज़ काम आएगी काफ़ी। कि एक तो पुत्र ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ इक्वेशन मान लो कोई भी इलिप्स या हाइपरबोल दी है, वो की करेगा कि एक इक्वेशन ਤੁਹਾਨੂੰ इसेंट्रिसिटी वाली पता होएगी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दी एक इक्वेशन पता होएगी। मान लो इलिप्स का सवाल है और इलिप्स मान लो एक्स दे वाल मेजर है। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज राइट कि ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आह तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, गिवन ही है। और दो कंडीशनां ना, 2 more conditions in general will be given। ठीक है, 2 कंडीशन हमेशा गिवन होनी है। तीजी इक्वेशन आ वाली इसेंट्रिटी वाली डिपेंडिंग ऑन ਕਿਹੜਾ ਇਲਿਪਸ है ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ है। ठीक है, तो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ए बी ਤੇ E ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ प्रॉब्लम च पूछेगा वो कढ़िया जा सकता है। तो आ चीज़ मैं पहला कहता एक बार फिर तो रिपीट करके कि 2 कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च पक्कियां गिवन होनियां और तीजी कंडीशन इसेंट्रिसिटी वाली तुसी लिख लेनी और उन्हां तो जो रिक्वायर्ड है वो तुसी बड़े आराम नाल कढ़ सकते हो। ठीक है, मान लो कहता जी हाइपरबोला है वाई वाला, वाई दे लॉन्ग है, तो यू कैन सी ईजली से कि हाइपरबोला है जी बहुत वधिया 1 प्लस होगा वाई वाला तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1। एक आ लिख ली, 2 कंडीशनां होर गिवन होनियां, इन्हां दोनों नूं वरत के जो चाहिए वो कढ़ लांगे। ठीक है, चलो इदा करते हैं कि लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो हुण की करांगे इहदे बेस ते ना पुत्तर टिल 2021 जिन्ने क्वेश्चन आए हैं इहदे बेस ते लेट अस सॉल्व। चलो ਜਿਹੜੇ सिमिलर जे है मैं इकट्ठे लिख लिया, एक मैं सॉल्व कर दांगा, बाकी तुसीं कर सकते हो। जिद्दां आह 2019 च भी आया तो पहला 2005 च भी आया क्वेश्चन। वो कहता है कि एलिप्स has foci at the points f and f dash and OB is the origin, OB is the semi minor axis। तो इत्थे अद्धा माइनर OB B पॉइंट एक एंड हो गया, f तो f dash फोकस हो गया। then he says कि the angle FBF dash is 90 degrees, what is the centrity। तो इस डाटा तो सेंचुरी लभनी। तो ठीक है, और ये कोई भी गल नहीं कही कि एक्स वाला है वाई वाला, तुसी कोई भी ले लो। इसेंट्रिसिटी पूछी है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द लेक्चर्स, तो कोई भी केस ले लोगे इसेंट्रिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस, सो यू कैन चूज एनी। तो आप एक्स वाला ले लिया। चलो आ वाली इक्वेशन ले लो। हुण फोकस तुहानूं पता है कोऑर्डिनेट होंदे AE, 0 आ हुंदा 0, B ते आ है -AE, 0। तो जो कंडीशन दी है लाइए कि एंगल 90 है, तो आ 90 है तो या तो मैं दोनों लाइनों की स्लोप कढ़ ला। ठीक है, प्रोडक्ट -1 करना, एवें भी कर लो या एवें भी कर लो कि अगर आ 90 है तो आ 45 हो गया तो आ भी 45 हो गया, है ना। तो दिस लेंथ इज B, दिस इज AE। तो इस ट्रायंगल के अंदर
tan 45 is b by perpendicular by base, ठीक है, b by ae sorry is equal to tan 45 which is 1, ठीक है। तो आ b equal to ae ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੀ y2 minus y1 b minus 0 upon 0 minus a, ठीक है। ए ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ b minus 0 upon 0 minus minus a, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is -1, ਸੋ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ b square is equal to a square e square ਜਾਂ b is equal to a, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, तो इसेंट्रिसिटी की होएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। एक्स वाला एलिप्स लिया मेजर एक्सिस एक्स ਦੇ ਤੇ ਆ ਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ a square e square is equal to a square minus b square, clear। and b is equal to ae, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ae ਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਸੋ b square equal to a square minus b square, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੋ 2b square equal to a square, therefore b square by a square is equal to 1 by 2, b square by a square 1 by 2 है तो बेटे इत्थे पुट कर दो, तो that is 1 minus 1 by 2 half, e square is half, e is under root 2, 1 by under root 2 पैगा, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो आ सिमिलर जो क्वेश्चन है इन्हों तुसी खुद सॉल्व करियो, ठीक है। इत्थे तक तो सेम ही है, मतलब देखो ना सारी कंडीशन इत्थे f की जगह हुण s दे दिता है, एस डैश तो इत्थे तक तो सेम ही है सारा, तो मतलब इसेंट्रिसिटी तो यदी भी कितनी आ जाएगी 1 by root 2, तो आ एक कंडीशन देती उन्हें, कहना जी इस ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट 8 लाओ तो वो थोड़े को ए वगैरह भी आ जाएगा, तो तुम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कैलकुलेट कर लो, क्लियर है पुत्र। तो चलो अगे चलते हैं, अगे कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज is 6 in an ellipse, तो again let us choose this, तो x वाला ले लीजिए, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज, हाँ जी फोकाइज डिस्टेंस कितना होता है 2ae, बिकॉज दिस इज ae, 0 एंड दिस इज माइनस ae, 0, तो आ लेंथ जी है दैट इज 2ae, सो 2ae इक्वल टू 6, एक कंडीशन देती माइनर एक्सिस, तो x वाल फोकस लाया तो माइनर कितना होएगा 2b, तो 2b is equal to 8, what is the centrity, तो फाइन इथों आ गया ae equal to 3 and b equal to 4, दो कंडीशन तो देती हैं, तीजी सेंट्रिटी वाली 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी इज ऑलरेडी नोन, एल्शियम ले लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज 3, तो आ गया 9 इक्वल टू हाँ जी कितना ए स्क्वायर माइनस बी, बी इज 4 16, सो ए स्क्वायर आ गया 25, ठीक है। तो ए आ गया 25, ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। इतने पुट कर दो तो सेंट्रिटी आ गई थोड़े को 1 माइनस 16 बाई 25, दैट इज 9 बाय 25, सो ई आ जाऊगा थोड़े को 3 बाय 5, ठीक है। तो आ हो गया थोड़े को नेक्स्ट प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अगेन 2016 और 2020 का प्रॉब्लम है, 2016 ते 2020 ऑलमोस्ट सिमिलर जहा क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी ला लो, कहते हाइपरबोला हैज़ अ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू 5, तो अगेन क्योंकि इसेंट्रिटी पूछी है तो जो मर्जी जूम कर लिए असी एक्स दे लॉन्ग ले लें, तो लेट अस टेक द हाइपरबोला टू बी दिस, ठीक है। तो हुण कहंदा जी एक्स वाला ले लिया आपां, तो ਉਹਦੇ 'ਚ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट लेंथ कितनी होंदी है 2b, ठीक है। 2b इज इक्वल टू 5, एक कंडीशन देती, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज कितना हो गया 2ae, ठीक है, 2ae इक्वल टू 13, दूजी कंडीशन देती, तो इसेंट्रिटी पूछी है, तो हाइपरबोला एक्स दे लॉन्ग की होएगी इसेंट्रिटी 1 प्लस हाँ जी एक्स दे वाल है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बस तीनों कंडीशनों चो तुम लभ लोगे, ई इधर एल्शियम ले लो, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नाउ बी पता है 5 बाय 2,
एंड इत्थे ए ई की वैल्यू पता है 13/2, तो इत्थे ए ई रखो, इत्थे बी रखो, तुहाडे को ए स्क्वायर आ जाऊगा। जब ए स्क्वायर आ गया, बी तो पता ही है, एसेंट्री आ जाऊगी। ठीक है, चैक करके ऑप्शन मैच कर लो। एक ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਫੋਕਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਐਲਿਪਸ। सर्कल है एक कहना फोकस चो पास कर रहे एंड हैविंग सेंटर एट द पॉइंट कहते 0,3 0,3 के सेंटर है। तो बेसिकली सब तो आसान क्वेश्चन है, सेंटर पता है तो सर्कल जो है ना फोकस चो पास कर रहा है, तो सेंटर पता लग गया। तो अगर मैं फोकस के कोआर्डिनेट कढ़ ला तो डिस्टेंस बिटवीन दैम वो आ जाऊगा रेडियस। तो अगर सेंटर आ गया रेडियस आ गया तो क्वेश्चन की हो जाएगी x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड आर की है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। तो इतना सौखा सवाल है। तो ए स्क्वायर कितना है बेटे 16, बी स्क्वायर कितना है 9, ई स्क्वायर कितना हो गया एलिप्स 1 माइनस क्योंकि ए वड्डा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इतने थोड़े को सेंचुरी आ जाऊगी। तो फोकस कितना होगा ए ई कॉमा 0, सेंचुरी आ गई ए 4 है, तो इतने तुसी ए ई कॉमा 0 कढ़ के आ डिस्टेंस कढ़ लियो और रेडियस रखियो इत्थे, ऑप्शन मैच करा लियो। ठीक है, केड़ा वाला से। ओके, अगे चलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ना दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिस आपां एलिप्स ते हाइपरबोला मिक्स करके क्वेश्चन बने और अगे जिहड़े क्वेश्चन करांगे जी पर्टिकुलरली एडवांस दे अंदर। ठीक है, वो ट्राई करते हैं कि मिक्स करके एलिप्स हाइपरबोला, और रिसेंटली जो 2019 2020 21 भी आए हैं उस भी उन्होंने ट्रेंड रखा कि मिक्स करके क्वेश्चन देना। तो वो थीम बिल्कुल वही होगा कि सम हाउ दे विल बी गिविंग यू द टू कंडीशंस एंड थर्ड यू विल अज्यूम एसेंट्रिटी और तो सॉल्व करांगे। और जिदा हुण इन्हां दे अंदर भी की करनगे वो मोटा मोटी मतलब एक कोने एक पूरा देणगे। जिदा हुण आ क्वेश्चन मैं तुहानूं समझाना, कहंदा आ द फोकाइज ऑफ दिस एलिप्स, एक एलिप्स है आ वाला। हुण एलिप्स पूरा नहीं है, मतलब पूरा नहीं मतलब इच बी स्क्वायर अननोन है, तो एलिप्स की इक्वेशन तुहानूं पूरी नहीं पता, पर यह कहता है कि आ वाला एलिप्स एंड दिस हाइपरबोला। हुण तुसीं आ हाइपरबोला देखो, इहदे च तुहानूं सारा कुछ नोन है। ठीक है, इच सारा कुछ नोन है, मतलब क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सारा कुछ पता है, दैन क्लीयरली तुसीं इहदी सेंट्रिटी भी कढ़ लोगे, फोकस डायरेक्टरी सब कुछ कढ़ सकते हो। तो हुण ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਪਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਾਈਜ਼ ਕੋਇਨਸਾइड्स। फोकाइज कोइंसाइड्स मतलब दे हैव सेम फोकाइज, सिंपल। तो अगर तुसीं आ वेखो कि आ हाइपरबोला किहड़े वाला एक्स वाला है ना, ਇਹਦੇ फोकस एक्स ਤੇ, क्योंकि अगर आ तुसीं 25 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ लिखिए की इक्वेशन है, आ 25 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ आएगा, उन्हें नीचे लिख दो 144/25। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 81/25। ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सजे पासे +1 हो। आ ए स्क्वायर है, आ बी स्क्वायर है। नाउ ए हाइपरबोला कुछ हो जाए। ठीक है, इत्थे किते मान लो ये फोकस है, तो हुण कहंदा जी एक एलिप्स है आ वाला, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ फोकस सेम है, तो लाइक एलिप्स ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ होगा, so that they have same foci। तो now what you need to do, क्योंकि आ हाइपरबोला सारा सानू गिवन है, इत्थों असीं ਇਹਦੇ फोकाइज कढ़ लांगे, और जे मान लो जो भी ये कोऑर्डिनेट आ गए समथिंग कॉमा 0। ठीक है, तो ये ਜਿਹੜੇ फोकाइज के कोऑर्डिनेट है एलिप्स के फोकस भी सेम होने। ठीक है, तो पहला की करिए ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ फोकस कढ़िए। चलो हाँ जी, ए स्क्वायर कितना है, आ ए स्क्वायर आ बी स्क्वायर, तो एसेंट्रिटी कर ली। चलो ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 81/25 बाय 144/25। ठीक है, तो वो थोड़ा 25 कट्टा जाऊगा, इतों थोड़ा ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ जी, कितना आ गया, दिस इज 5 2 एंड 2 25/144
ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ 15/12 ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ 5/4 ਤੇ a ਸਕੁਅਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ a ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 12/5 तो फोकस कितने होंगे पुत्र प्लस माइनस ए ई तो फोकाई जाने प्लस माइनस ए इंटू ई 12/5 इंटू 5/4 कॉमा 0 तो प्लस माइनस 3,0 सो एक 3,0 ਤੇ माइनस 3,0 बस हाइपरबोला ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਤੇ ਐਸ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਸੇਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ तो फोकस हाइपरबोला ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਪਸ ਆ ਇਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ 3,0 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ 16 ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਇਲਿਪਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਨਾਓ तो इक्वेशन की है एक्स स्क्वायर बाय 16 साडा ए स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आ थोड़ा ए स्क्वायर है अच्छा वो हाइपरबोला च भी मैं स्मॉल ए लिया सी वो कन्फ्यूज ना करो ठीक तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी या भी ए स्क्वायर ले लिया तो ए स्क्वायर 16 है ए कितना हो गया 4 बी स्क्वायर ते बी है ना बी ते बी हुई है और कंडीशन की पता लगी सानू कि फोकस इलिप्स दे कितने होंगे पुत्र प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 और जेडे के प्लस माइनस 3,0 ते पता लग गया तो ए ई इक्वल टू 3 एंड क्योंकि ए पता है 4 इसेंसिटी आ गई 3/4 एंड लास्ट कंडीशन कड़ी लिखनी है इसेंसिटी वाली हाँ जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड इसेंसिटी नोन है पुत्र 3/4 है तो थोड़े को बी स्क्वायर आ जाऊ सो 9/16 इतने वैल्यू पुट करती 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 16 देयरफॉर बी स्क्वायर बाय 16 हाँ जी कितना आ गया इधर 1 माइनस 9/16 दैट इज 7/16 हाँ जी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ठीक है पुत्र तो जे इदा के क्वेश्चन हो ना लिप्स हाइपरबोला मिक्स तो देखो ख्याल ना पढ़ो की चीज़ है कई बार कहेगा जी फोकस कॉमन है कई बार कुछ कह देगा तो जो कंडीशन है ला के बाकी यूजली जिदा आप करते हैं सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो चलो नैक्सट कहता है कि दिस इज 2019 क्वेश्चन जो नीचे लिखे हाँ वाला नेक्स्ट की कहता है कि हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ √2 हैज सेम फोकाइज एज दिस इलिप्स ये इलिप्स देता पूरा ठीक है चलो मतलब ट्राई तुम जिन्हें भी क्वेश्चन अगे भी मैं करने ना ट्राई पॉज करके खुद करो है ना एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1 ਹੁਣ ਇਲਿਪਸ ਪੂਰਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਫੋਕਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਫੋਕਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਫੋਕਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਹੈ तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर हाफ ई स्क्वायर 1/4 है ई हाफ आ गया तो फोकस करने होने प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 दैट इज प्लस माइनस ए कितना पुत्र ए स्क्वायर 4 है सो दैट इज 2 इंटू 1/2 कॉमा 0 दैट इज प्लस माइनस 1 कॉमा 0 ये फोकाइज आ गए सो यही फोकस पुत्र के यही फोकस हाइपरबोला दे है ठीक है मतलब आ वाला काम हुण इलिप्स का खत्म हो गया वो कहता जी आही फोकस हाइपरबोला दे है क्योंकि ये एक्स ते है हाइपरबोला ते भी एक्स ते होने है ना तो अगर हाइपरबोला एक्स वाला तो इक्वेशन की होएगी हाइपरबोला दी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू +1 तो हुण एक कंडीशन थोड़े को आ गई कि हाइपरबोला दे फोकाइज आया एक आ गिवन है दूजी कड़ी गिवन है कि द हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस दी लेंथ इक्वल टू दिस 2a इक्वल टू √2 आ दूजी दी तीजी इसेंट्रिटी वाली ठीक है सेम पैटर्न ही है सारे तो इतों कितना आ गया थोड़े को a आ गया 1/√2 ठीक है एंड फोकस कितना होंदा प्लस माइनस ए ई इज इक्वल टू 1 है ना फोकस आ वाला तो a पता है 1/√2 तो e आ गया √2 तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाँ जी प्लस के माइनस 1 प्लस क्योंकि हाइपरबोला है
कि ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर कि बी स्क्वायर? हाँ जी, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाला है तो ऊपर बी स्क्वायर आऊगा। तो हाँ जी, हुण ई पता थानू √2 स्क्वायर 2 आ गया, 1 प्लस ए पता है हाँ जी कितना 1 बाय √2 द स्क्वायर 2b स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2। तो ए स्क्वायर लग गया पता, बी स्क्वायर लग गया पता, हाइपरबोला दी इक्वेशन आ गई, हाइपरबोला दी इक्वेशन आ गई। फिर की कहता है देन दिस हाइपरबोला डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है, चेक करो ये चारा पॉइंटा चों किहड़ा पॉइंट इनू सैटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी कर जाएंगे, एक नहीं करे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2022 सेकंड शिफ्ट, कहता है हाइपरबोला पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज वर्टिसेस एट +-6, तो एक्स एक्सिस ते वर्टिसेस है, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया इक्वेशन ਕਿਹੜੀ होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू +1। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी वर्टिसेस ਇੱਥੇ है, एक कंडीशन आ देती एक आ देती, ठीक है, तो दो कंडीशन गिवन है। नाउ वर्टिसेस की होंगे पुत्र +-a, दिस इज लाइक a, 0 -a, 0 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਈ, क्लियर। और a पता लग गया तो 6, तो देयरफॉर इथों थोड़े को दिस इज 36 नाउ, राइट। और कहना जी हाइपरबोला पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो इथों पास करे तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन हाँ जी की करेगा, सैटिस्फाई करेगा, बस गल खत्म। देखो हुण दोनों इक्वेशन वरत लीए, इत्थे एक्स ते वाई सैटिस्फाई करा दो, ए तुहानूं पता है, सो एक्स इज 10, सो 100 बाय ए स्क्वायर, ए 6 36 माइनस वाई 16, ठीक है, 256 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इथों तुहाडे को की आ जाएगा, इथों तुहाडे को बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए पता ही सीगा, बी भी आ गया, तो इथों तुहाडे को पूरी इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की। फिर आगे कहता देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, नाउ दैट यू कैन डू। हालांकि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। तो जिन्नी टेंजेंट की स्लोप आ गई ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ नॉर्मल ਦੀ स्लोप होएगी। मान लो यदि 2 आ जाती है तो यदि -1/2 आ जाएगी। स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का भाव की सीगा कि 1 ते 2 कंडीशन गिवन है, तीजी ई वाली ਆਪਾਂ हाइपरबोला पूरा कैलकुलेट कर लिया, बाकी ਉਹਦੇ बाद जो मर्जी पूछी जाए टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल दी और लेटर पार्ट आ गया, ठीक है। Okay, this is next problem 2019, कहता है if the eccentricity of the standard hyperbola pass through 4,6, तो standard hyperbola है x square by a square minus y square by b square equal to 1, यदि eccentricity 2 है तो e square is equal to 1 plus b square by a square, आ तुहानू 2 दे दिता है, तो आ कितना हो गया 4, है ना, e square 4 आ गया, इनू इधर ले आओ 3 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो आ एक कंडीशन आ गई ये तो। फिर कहता हाइपरबोला एस पॉइंट जो पास कर रहे, मतलब आ वाला पॉइंट है इक्वेशन नो हाँ जी की करेगा, सैटिस्फाई करेगा। सो 4 का स्क्वायर 16 बटा ए स्क्वायर, दूजी कंडीशन ये आ गई 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हुण आ देखो दो सीधियां सीधियां इक्वेशन, इत्थों देखो ना बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इधर देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इत्थों तो कितना आ गया थोड़े को 16 बटा ए स्क्वायर माइनस 12 बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड इतने ए स्क्वायर 4 आ गया, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 12, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो आई गैस इसेंट्रिसिटी चलो उन्हें पूछी नहीं, इसेंट्रिसिटी तो गिवन है बैग पार्टन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लिया, दो कंडीशन गिवन सी, फाइन। तो इक्वेशन आ गई हाइपरबोला दी एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बेसिक पार्ट हो गया। अगे की पूछता है, अगे पूछता है देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट दिस पॉइंट,
हाँ जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट की होंगी है कोनिक ते t इक्वल टू 0 लिख लो, एक्स स्क्वायर की जगह x1, हाँ जी x1 4 है, ठीक है 4x/4, वाई स्क्वायर की जगह y/1, 6y/12, कॉन्स्टेंट कुछ नहीं कहना, आ थोड़ी इक्वेशन आ गई दैट इज x माइनस y/2 इक्वल टू 1, 2x माइनस y इक्वल टू 2, 2x माइनस y इक्वल टू -2, आ थोड़े को टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है पुत्र, ओके अगला सवाल अगेन 2019 च वो कहता जी हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर नीचे लै जाओ इधर ये टर्म दे तो 144/16 है 9 आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, दिस इज द हाइपरबोला। तो एक्स वाला है, ठीक है, तो हाइपरबोला है कहते इफ दिस x इक्वल टू -9/5 इज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो एक इधर होएगा x इक्वल टू प्लस वाला a बाई, इधर होएगा x इक्वल टू माइनस a बाई, दिस इज x इक्वल टू माइनस a बाई वाला, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, ये तो सब तो औखा सवाल है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ लेफ्ट वाला फोकस माइनस -0 चाहिए, तो ई स्क्वायर कैलकुलेट कर लो 1 प्लस के माइनस प्लस क्योंकि हाइपरबोला है, इतने ए स्क्वायर के बी स्क्वायर, हाँ जी एक्स वाला तो बी स्क्वायर आऊगा ऊपर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो 25/9, तो ई आ गया 5/3 और ए स्क्वायर 3 है तो ए आ गया 3, तो फोकस हो गया माइनस ए ई मल्टीप्लाई कर दो -5,0, करस्पॉन्डिंग फोकस इज -5,0, ठीक है, ये भी सौखा सी अगे ये भी 19 का कहता द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला आर, तो मतलब ए देता ਤੁਹਾਨੂੰ है ना और एक्स वाला आ गया, तो इक्वेशन थोड़ी आ गई ए और ए स्क्वायर, तो ए इज 2 and one of the foci is like -3,0, तो फाइन माइनस ए ई इज -3 and ए ई इज 3, दो कंडीशन देती हैं, एक ए देता है एक तो ई, उन्हें ए ही देता, तो ए 2 है तो ई आ गया 3/2, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइंग ऑन द हाइपरबोला, तो ਇਹਦਾ मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन कटांगे तो वो फिर बाद चेक कर लांगे है ना, और एक कंडीशन पता दूजी पता तीजी कट लिखांगे, हाँ जी एसेंसिटी वाली, हाँ 1 प्लस के माइनस प्लस, हाँ जी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई पता है पुत्र आ वाला 3/2, तो 9/4, 1 इधर ले जाओ -1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 4 आ गया, सो दैट इज इन्हों सिंपलीफाई करिए कितना आ गया 5/4, बी स्क्वायर आ गया 5, तो इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, फिर कहता किहड़ा पॉइंट हाइपरबोला तो नहीं लाई करता, वो अगेन तुसी चेक कर लो पुट करके, ठीक है, ओके नेक्स्ट अगेन 2019 कहता लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स विद मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ कह रहा हो, तो ਉਹਦਾ लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम पुत्र कितना है 8, तो x ਦੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ਹੁੰਦਾ 2b² that is equal to 8, एक कंडीशन देती, if the distance between the foci of the ellipse, distance between the foci कितना ਹੁੰਦਾ पुत्र 2ae is equal to the length of its minor axis कितना होगा ਇਹਦਾ 2b, ठीक है, if the distance between the foci of the ellipse is equal to length of its minor axis, तो आ कंडीशन लाती, तो दूजी कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ आ देती ae is equal to b, तो दो कंडीशन आ गई, फिर कहता अगेन विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई, यू नो वो तो फिर इलिप्स कढ़ लेना आप, इलिप्स कढ़ लिया तो पॉइंट चेक कर लाँगे, तो बेसिकली ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर चाहिए, तो तीजी कंडीशन केड़ी दो तो तुहानूं देती उन्हें 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, दूजी थर्ड है ई स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ जी प्लस और माइनस एक्स वाला है तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एलसीएम ले लो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए ई दी वैल्यू कितनी है पुत्र बी, इतने पुट कर दो बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनू इधर ले जाओ, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, और आ बी स्क्वायर इत्थे रख दो, कितनी 4a इत्थे 4 to 8a इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वी कैन कैंसल ए बिकॉज ए इज़ अ नॉन जीरो नंबर, तो थोड़े को ए आ गया 8, जब ए 8 आ गया इत्थे ए रख दो तो बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर आ गया 64, बी स्क्वायर आ गया 32। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय हाँ जी 32 इक्वल टू 1। बाकी चेक कर लो केड़ा पॉइंट लाइक करदा केड़ा नहीं लाइक करदा। क्लियर है?